नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। उद्धव ठाकरे के जो पार्षद जीत के आ रहे हैं उनमें दर्जनों पार्षद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे मातोश्री में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जो खबर आ रही है वो उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, ये झटका तो लगना ही था, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना चारों खाने चित हुई है जी। और जिस तरीके की निराशा शिव सैनिकों को जो उद्धव के साथ थे उनको लगी है, तो ये तो बट नेचुरल है। क्योंकि आपने देखा अभी जो इससे पहले लोकल इलेक्शंस हुए थे जी। उसमें कई सारे शहरों में आपने देखा कि लोग पार्टी लाइन, विचारधारा की लाइन को उलट पुलट कर रहे थे। अब क्या स्थिति है कि पूरे महाराष्ट्र के ऊपर सिर्फ बीएमसी ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के रिजल्ट को अगर आप देखें तो आपको ये मालूम चलेगा कि 2869 जी। है ना, 2869 सीट्स पार्षद काउंसलर जो है वो चुने, उनका चुनाव हुआ और इसमें कुल मिलाकर के 29 जो अलग अलग नगर निगम थे, जी। ठीक उसमें से 25 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई निर्विवाद। और जहां वो जीती है और वहां जो उद्धव ठाकरे के पार्षद हैं उनमें हलचल मची हुई है। कारण आप समझिए कि आपको एक आंकड़ा दे रहे कि ये एक्सोडस, ये जो खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी वाले और खास करके देवेंद्र फडणवीस वो पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के पूरे प्लान को खराब कर रहे हैं, उनकी पार्टी को जो बिल्कुल महाराष्ट्र से गायब करवाने की योजना पे लगे हुए हैं, उसको समझने के लिए ये जो रिजल्ट्स आए हैं पूरे महाराष्ट्र में उसको समझना भी जरूरी है। तो ये जो 2869 सीट्स जहां पे चुनाव हुए उसमें अकेले 1425 मतलब 2869 में 1425 सीट अकेली भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जी। मतलब 50% से ज्यादा का आंकड़ा अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत के आ गई। और 400 सीट 399 ये सीट्स जीती कौन? ये शिवसेना शिंदे ग्रुप। मतलब आप ये समझिए कि ओवरवेलमिंगली आपने परास्त कर दिया, सुपड़ा साफ उद्धव ठाकरे का सुपड़ा साफ आपने कर दिया। और इसके अलावा जो जीत निर्दलियों की है वो करीब करीब 300 के आसपास है। अब अगर आप देखें कि उद्धव ठाकरे के पास कितनी सीटें आई पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, तो ये 165-69 के आसपास जो है वो डाटा जो है वो सामने आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि पूरे महाराष्ट्र में आपका परफॉर्मेंस जो है नगण्य है। इससे दुगना तिगना जो 400 के आसपास सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी भी लेकर के आई है। मतलब आप 4th पोजीशन की पार्टी हो गई जी। और निर्दलीय को अगर आप जोड़ ले तो इसका मतलब है कि आप और भी पीछे चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह का निराशाजनक जो एक, क्योंकि मीडिया में देखिए बहुत सारे लोग इस तरह के भी आर्टिकल लिख रहे हैं कि नहीं इज्जत बच गई, फेस सेव हो गया। भाई सिर्फ मुंबई थोड़ी है। संजय राउत का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि बराबर की लड़ाई हुई है, हम भी सत्ता पक्ष में, इसे शर्मनाक हार नहीं कहा जा सकता। देखिए, बस अपना चेहरा ही बचाए रहे हैं आप, लेकिन ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ये तो आपके लिए बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि आप जो चुनाव आपने लड़ा पूरे महाराष्ट्र के अंदर, अब भगदड़ शुरू हो रही है। संजय राउत तो ये भी कह रहे थे कल 8 बजे 7 बजे जो है उनका बयान आ रहा था कि अभी रिजल्ट ये नहीं आया है, अभी 100 सीटों का रिजल्ट बाकी है। आप तो ये भी कह रहे थे कि नहीं अभी भी हम जीतेंगे। भाई देखिए, उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने वालों में से संजय राउत जो है सबसे अग्रणी है। ऐसा सलाहकार अगर हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो है ये कहानी है और इसीलिए चाहे वो पूना हो, संभाजीनगर हो, चाहे वो नासिक हो, हर जगह जहां जहां उद्धव के लोग जीते हैं वहां ये लोग छोड़ के, चूंकि इस पूरे एपिसोड में
ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस जो है, इसमें वो तोड़ फोड़ वाला जो कानून जो है ना, वो नहीं लागू होता है। कोई इंडिविजुअल वो अपने मन से वो दूसरी पार्टी में जा सकता है, उसके ऊपर कोई बैरियर नहीं है। तो ये लोग जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, और इस खबर से मातोश्री के अंदर मातम पसर रहा है कि भाई एक तो हारे, और अब जो जीत के आए हैं वो लापता हो जा रहे हैं। वो जो है वो बीजेपी के जाने के चक्कर में है, क्योंकि सत्ता के साथ रहेंगे तो उनको भी फायदा होगा। तो ये जो मसला है, ये मुंबई के अंदर भी और मुंबई के बाहर भी उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा ये जो है शॉकिंग न्यूज आज सवेरे सवेरे से जो है उनको मिल रहा है। लेकिन जो मैंने कहा कि फेस सेविंग की बात है, ये कह रहे कि नहीं बराबरी का मुकाबला हुआ। भाई लड़ाई तो मामला एक पर्सपेक्टिव का होता है जी। और इस पूरे ये जो आप एक हॉलो क्रिएट करना चाह रहे कि नहीं बराबरी का हुआ और चेहरा बच गया, ये हो गया, इसको पंक्चर सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है, अभी सोशल मीडिया में वो ट्रेंड कर रही है कंगना रनौत। बिल्कुल। कंगना रनौत का भी नया ताजा बयान आया है। उन्होंने कहा कि आई एम थ्रिल्ड, इस जीत से, ये ऐतिहासिक जीत से मैं बहुत खुश हूं। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और शिंदे साहब को धन्यवाद भी दिया। लेकिन वो अपना पुराना डायलॉग जो उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे ये समय का पहिया है, आज तुमने मेरा घर तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा, तो वो फिर आ गई है मैदान में। When अखंड शिवसेना was in power, they abused their legal powers and demolished my house and office. देखिए याद दिला रही है, और बहुत बवाल मचा था। कंगना रनौत जो है कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस नहीं है, एक शानदार करियर, शानदार एक्ट्रेस तो है ही, अब तो वो सांसद भी हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बीच डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा अगर किसी की फजीयत हो रही है तो वो है राज ठाकरे, उनका जिक्र करना मैं बेहद राज ठाकरे पे आऊंगा, जी। क्योंकि अभी इस पूरे स्टेटमेंट को जरा सुन लेते हैं कि भाई वो कंगना रनौत क्या रही है। एनडीटीवी से बातचीत कर रही थी। दे अब्यूज्ड मी इन फॉल लैंग्वेज, belittle me and threatened me to leave Maharashtra. However, today the people have pulled them down from power. यही बीएमसी के अंदर तो उनकी सत्ता थी, जिसके आधार पर वो बुलडोजर चलाया करते थे, घर तोड़ दिया था, इनको धमकी दी जाती थी कि महाराष्ट्र छोड़ के जाओ तुम। अब ये जो है कंगना रनौत कह रही है कि जनता ने ही तुमको खींच के नीचे बिठा दिया। Those who had asked me to leave Maharashtra, today Maharashtra has rejected them. Mafia who hate women, bullies and run nepotism have been defeated in the court of public opinion today. ये जो है, जो कंगना रनौत जो सामने आकर के बोल रही हैं, ये पहले जब उनका घर तोड़ा गया था तो एक डर, एक खौफ था, लेकिन कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से उनको न्याय तो जरूर मिला। लेकिन अब जिस तरीके से वो अटैक कर रही हैं, ये जो मैंने कहा कि ये सारी चीजें, ये पूरा का पूरा जो है वो नैरेटिव और पर्सपेक्टिव, इसके तहत राजनीति का मूल्यांकन किया जाता है। अब ये राजनीति का मूल्यांकन इसका यही है कि महाराष्ट्र में वो जो ठाकरे ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स हुआ करता था, जो ठाकरे की दहशत थी, वो खत्म हो गई है। और पूरे महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब ने उद्धव ठाकरे की सेना को पूरी तरीके से परास्त कर दिया। और यही सबसे बड़ा मैसेज है। आपने राज ठाकरे के बारे में पूछा, राज ठाकरे तो वो पीछे लग करके उनको एक जीवन दान मिल गया, उनकी पार्टी आईसीयू में थी, वो 6 सीटें जीतकर वो खुश मना रहे होंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अगर अकेले लड़े होते तो कुछ और भी सीटें आ गई होती। दोनों भाइयों में भी फूट की खबरें आ रही है। लेकिन अब अगले 24 घंटे में ये खबर कि दर्जनों की संख्या में उद्धव ठाकरे के जो पार्षद जो जीत के आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे से बीजेपी ने बीएमसी तो छीन ही ली, लेकिन जो पार्षद जीत कर आए हैं वो भी अब बीजेपी में जाने की तैयारी कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे के 160 से ज्यादा पार्षद जीत कर आए, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं जिस तरह से या तो शिंदे गुट पे या फिर बीजेपी में शामिल होने की फिराक में है, और ये एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए माने जा रहा है। और महाराष्ट्र से ठाकरे ब्रांड
पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।